अध्याय 14 परिस्थितिजन्य साक्ष्य। क्या कोई सहायक तथ्य हैं जो पुनरुत्थान की ओर इशारा करते हैं? कोई गवाह नहीं था। उसने टिमोथी मैकवे को राइडर किराए की ट्रक में 2 टन उर्वरक आधारित विस्फोटक लोड करते हुए देखा। किसी ने भी उसे ओक्लाहोमा सिटी में संघीय भवन के सामने वाहन चलाते हुए और बम विस्फोट करते हुए नहीं देखा, जिससे 168 लोग मारे गए। कोई वीडियो कैमरा उसे घटनास्थल से भागते हुए नहीं पकड़ सका। फिर भी एक जूरी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम थी कि मैकवे अमेरिका में घरेलू आतंकवाद के सबसे खराब कृत्य का दोषी था। इतिहास। क्यों? क्योंकि तथ्य दर तथ्य, प्रदर्शनी दर प्रदर्शनी, गवाह दर गवाह, अभियोजकों ने उसके खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उपयोग किया। हालांकि गवाहों की कुर्सी पर बुलाए गए 137 लोगों में से किसी ने भी मैकवे को अपराध करते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके बयान ने उसकी दोषिता का अप्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान किया। एक व्यवसायी ने कहा कि मैकवे ने एक राइडर ट्रक किराए पर लिया। एक दोस्त ने कहा कि मैकवे ने सरकार के खिलाफ गुस्से में आकर उस इमारत को बम से उड़ाने की बात की। और एक वैज्ञानिक ने कहा कि जब मैकवे को गिरफ्तार किया गया तो उसके कपड़ों में विस्फोटकों का अवशेष था। अभियोजकों ने इसे 700 से अधिक प्रदर्शनों के साथ मजबूत किया। मोटल और टैक्सी रसीदों से लेकर टेलीफोन रिकॉर्ड, एक ट्रक की चाबी और एक चीनी रेस्तरां का बिल। 18 दिनों में उन्होंने एक ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य का जाल बुन दिया जिससे मैकवे खुद को निकालने में पूरी तरह असमर्थ था। गवाहों का बयान प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है क्योंकि लोग शपथ के तहत बताते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कैसे आरोपी को अपराध करते हुए देखा। हालांकि यह अक्सर प्रभावशाली होता है, लेकिन यह कभी कभी धुंधली यादों, पूर्वाग्रहों और यहां तक कि पूरी तरह से झूठी बातों का शिकार हो सकता है। इसके विपरीत परिस्थितिजन्य साक्ष्य अप्रत्यक्ष तथ्यों से बना होता है जिनसे तर्कसंगत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसका संचयी प्रभाव गवाहों के बयानों के समान ही मजबूत हो सकता है और कई मामलों में यहां तक कि अधिक प्रभावशाली भी। टिमोथी मैकवे ने शायद सोचा कि उसने गवाहों से बचकर एक परफेक्ट अपराध किया, लेकिन फिर भी वह मौत की सजा की कोठरी में पहुंच गया क्योंकि परिस्थितिजन्य तथ्यों ने उसकी ओर उतनी ही विनाशकारी तरीके से इशारा किया जितना कि कोई प्रत्यक्ष गवाह कर सकता था। खाली कब्र के लिए प्रेरक साक्ष्य और जी उठे यीशु के गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अब मेरे लिए यह समय था कि मैं किसी भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश करूं जो पुनरुत्थान के मामले को मजबूत कर सके। मुझे पता था कि अगर यीशु के पुनरुत्थान जैसा असाधारण घटना वास्तव में हुई है तो इतिहास उस पर समर्थन देने वाले अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से भरा होगा। यह खोज मुझे एक बार फिर दक्षिणी कैलिफोर्निया ले गई, इस बार एक प्रोफेसर के कार्यालय में जो इतिहास, दर्शन, विज्ञान में विशेषज्ञता को कुशलता से मिलाते हैं। 13वां साक्षात्कार जेपी मोरलैंड, PhD। जेपी मोरलैंड ऊर्जा से भरे हुए हैं। उन्होंने उत्साही और जीवंत स्वर में बात की। अपने घुमावदार कुर्सी पर अक्सर आगे झुककर अपने बिंदुओं को जोर देने के लिए वह कभी कभी थोड़ा उछलते हुए लगभग ऐसा लगता था जैसे वह कूदकर मेरे तर्कों को पकड़ने वाले हैं। मुझे यह चीज बहुत पसंद है, उन्होंने एक संक्षिप्त अंतराल के दौरान कहा। हमारी बातचीत के दौरान यह एकमात्र अवसर था जब उन्होंने स्पष्ट बात कही। मोरलैंड का अत्यंत संगठित मन इतनी प्रणालीबद्धता से, इतनी तार्किकता से काम करता है। वह ऐसा लगता है कि बिना किसी मेहनत के अपने मामले को पूरी वाक्यों और पूरे पैरा में बनाता है, बिना बेकार के शब्दों या अनावश्यक विचारों के प्रूफ रीडिंग और प्रिंटिंग के लिए तैयार। जब मेरी टेप रिकॉर्डर रुकता, वह रुक जाता, मुझे एक नया कैसेट डालने का समय देता और फिर ठीक उसी जगह से शुरू करता जहां उसने छोड़ा था, बिना किसी रुकावट के। हालांकि मोरलैंड एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं जिनके पास दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट है और वह कांट और कीरकेगार्ड के वैचारिक संसारों में सहजता से नेविगेट कर लेते हैं, लेकिन वह केवल अमूर्त विचारों में नहीं रहते। उनकी विज्ञान में पृष्ठभूमि है। उनके पास मिसौरी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की डिग्री है और इतिहास में उनकी महारत, जैसा कि उनके उत्कृष्ट पुस्तक स्केलिंग द सेक्युलर सिटी से स्पष्ट है, उन्हें रोजमर्रा की दुनिया में एंकर्ड रखती है
और उन्हें पूरी तरह से अमूर्त सोच में तैरने से रोकती है। मोरलैंड, जिनके पास डलास थियोलॉजिकल सेमिनरी से थियोलॉजी में मास्टर डिग्री भी है, वर्तमान में तालबोट स्कूल ऑफ थियोलॉजी में दर्शन शास्त्र के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं, जहां वह दर्शन और नैतिकता में मास्टर प्रोग्राम में पढ़ाते हैं। उनके लेख 30 से अधिक पेशेवर जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे कि अमेरिकन फिलोसॉफिकल क्वार्टरली, मेटाफिलॉसफी, फिलॉसफी एंड फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। उन्होंने 1 दर्जन किताबें लिखी हैं, सहलेखक के रूप में काम किया है या संपादित की हैं, जिनमें क्रिश्चियनिटी एंड द नेचर ऑफ साइंस, क्या भगवान है, शामिल हैं। काई नीलसन के साथ एक बहस, जीवन और मृत्यु की बहस, सृष्टि का सिद्धांत, मृत्यु के परे, अमृता के लिए साक्ष्य की खोज, यीशु अग्नि के नीचे और अपने भगवान से अपने पूरे मन से प्रेम करो। मोरलैंड के छोटे लेकिन आरामदायक कार्यालय में बैठते हुए मुझे पहले से ही पता था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह ईंट दर ईंट बनता है जब तक कि एक मजबूत नींव नहीं बन जाती जिस पर निष्कर्षों को आत्मविश्वास से आधारित किया जा सके। तो मैंने हमारे इंटरव्यू की शुरुआत एक सीधी चुनौती के साथ की। क्या आप मुझे 5 परिस्थितिजन्य साक्ष्य दे सकते हैं जो आपको यकीन दिलाते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे? मोरलैंड ने मेरे सवाल को ध्यान से सुना। 5 उदाहरण, उसने पूछा। 5 चीजें जो किसी के द्वारा विवादित नहीं हैं। मैंने सिर हिलाया। इसके साथ ही मोरलैंड ने अपने डेस्क से अपनी कुर्सी पीछे खींची और अपने पहले साक्ष्य में कूद पड़े, शिष्यों के बदले हुए जीवन और उनके उस विश्वास के लिए मरने की इच्छा कि यीशु मृतकों में से जी उठे। प्रदर्शनी। शिष्यों ने अपने विश्वासों के लिए जान दी। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, मोरलैंड ने शुरू किया, तो उनके अनुयायी निराश और उदास थे। उन्हें अब विश्वास नहीं था कि यीशु को भगवान ने भेजा था, क्योंकि वे मानते थे कि जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया वह भगवान द्वारा शापित होता है। उन्हें यह भी सिखाया गया था कि भगवान अपने मसीह को मृत्यु का सामना नहीं करने देंगे, तो बिखर गए। यीशु आंदोलन लगभग रुक गया था। फिर थोड़े समय बाद हम उन्हें अपने कामों को छोड़ते हुए फिर से इकट्ठा होते हुए और एक बहुत ही विशिष्ट संदेश फैलाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए देखते हैं कि यीशु मसीह भगवान के मसीह थे जो क्रूस पर मरे, फिर से जीवित हुए और उन्हें जीवित देखा गया। और वे इस बात की घोषणा करने के लिए अपने जीवन के बाकी हिस्से बिताने के लिए तैयार थे, बिना किसी मानव दृष्टिकोण से लाभ के। ये ऐसा नहीं था कि उनके लिए भूमध्य सागर में एक हवेली उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें कठिनाइयों भरा जीवन का सामना करना पड़ा। वे अक्सर बिना खाने के रहते थे, तत्वों के संपर्क में सोए, उनका मजाक उड़ाया गया, पीटा गया, जेल में डाला गया और अंततः उनमें से अधिकांश को यातनापूर्ण तरीकों से फांसी दी गई। किसके लिए? अच्छे इरादों के लिए नहीं, क्योंकि वे इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मृतकों में से जीवित देखा था। आप यह नहीं समझा सकते कि यह विशेष समूह के पुरुषों ने बिना पुनर्जीवित मसीह के अनुभव के इस विशेष विश्वास को कैसे विकसित किया। इसके लिए कोई और उचित व्याख्या नहीं है। मैंने हाँ लेकिन का आपत्ति करते हुए बीच में ही कहा। हाँ, मैं सहमत हूं, वे अपने विश्वासों के लिए करने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने जोड़ा मुसलमानों, मोर्मनों और जिम जेम्स और डेविड कोरेश के अनुयायियों के बारे में भी। यह शायद दिखाता है कि वे उन्मादी थे, लेकिन सच कहें यह साबित नहीं करता कि जो उन्होंने विश्वास किया वह सच है। 1 मिनट रुको, इस अंतर के बारे में ध्यान से सोचें। मोरलैंड ने जोर देकर कहा जब उसने मुझसे सीधे सामना करते हुए अपने दोनों पैरों को मजबूती से फर्श पर रखा। मुसलमान अपने विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार हो सकते हैं कि अल्लाह ने खुद को मोहम्मद पर प्रकट किया, लेकिन यह प्रकट होना सार्वजनिक रूप से देखे जाने योग्य तरीके से नहीं हुआ, इसलिए वे इसके बारे में गलत हो सकते हैं। वे शायद सच्चाई से सोचते हैं, लेकिन वे यह नहीं जान सकते कि यह सच है क्योंकि उन्होंने इसे खुद नहीं देखा। हालांकि प्रेरित कुछ के लिए मरने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से छुआ। वे एक अनोखी स्थिति में थे, न केवल यह विश्वास करने के लिए कि जीसस मृतकों में से जी उठे, बल्कि यह जानने के लिए यह सच है। और जब आपके पास 11 विश्वसनीय लोग हों जिनके पास कोई छिपा हुआ इरादा न हो,
जिनके पास कुछ पाने के लिए न हो और बहुत कुछ खोने के लिए हो, जो सभी सहमत हों कि उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा, तो अब इसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं मुस्कुराया क्योंकि मैं अपनी आपत्ति उठाकर शैतान का वकील बन रहा था। असल में मुझे पता था कि वह सही था। वास्तव में यह महत्वपूर्ण अंतर मेरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण था। यह मुझसे इस तरह कहा गया था, लोग अपने धार्मिक विश्वासों के लिए मर जाएंगे अगर वे सच्चाई से मानते हैं कि वे सच हैं, लेकिन लोग अपने धार्मिक विश्वासों के लिए नहीं मरेंगे अगर वे जानते हैं कि उनके विश्वास झूठे हैं। जबकि ज्यादातर लोग केवल इस पर विश्वास कर सकते हैं कि उनके विश्वास सच हैं। शिष्यों के पास यह जानने की स्थिति थी कि क्या जीसस सच में मृतकों में से जी उठे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा, उसके साथ बात की और उसके साथ खाया। अगर वे बिल्कुल निश्चित नहीं होते तो वे खुद को इस बात के लिए यातना देकर मरने की अनुमति नहीं देते कि पुनरुत्थान हुआ है। ठीक है, मैं इस पर विश्वास कर गया, मैंने कहा, लेकिन आपके पास और क्या है? दूसरा उदाहरण, संदेहियों का धर्मांतरण। एक और परोक्ष साक्ष्य, मोरलैंड ने आगे कहा, यह है कि ऐसे कठोर संदेही जिन्होंने जीसस पर विश्वास नहीं किया था उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, और कुछ हद तक ईसाई धर्म के खिलाफ थे जिन्होंने जीसस की मृत्यु के बाद ईसाई विश्वास को अपनाया। इसके अलावा उनके द्वारा पुनर्जीवित मसीह का अनुभव करने के कोई अच्छे कारण नहीं है। आप स्पष्ट रूप से जीसस के भाई याकूब और तरसस के पौलुस, जो प्रेरित पौलुस बने, के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने कहा। लेकिन क्या आपके पास वास्तव में कोई विश्वसनीय सबूत है कि याकूब जीसस के प्रति संदेही था? हाँ, मेरे पास है, उसने कहा। गॉस्पेल्स हमें बताते हैं कि जीसस का परिवार, जिसमें याकूब भी शामिल था, उस पर जो दावा कर रहा था उससे शर्मिंदा था। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने उसका सामना किया। प्राचीन यहूदी धर्म में एक रब्बी के परिवार के लिए उसे स्वीकार न करना बहुत शर्मनाक था। इसलिए अगर यह सच नहीं होता तो गॉस्पेल लेखकों के पास इस संदेह को गढ़ने का कोई कारण नहीं होता। बाद में इतिहासकार जोसेफस हमें बताते हैं कि जीसस के भाई याकूब, जो यरूशलेम चर्च के नेता थे, अपने भाई के विश्वास के कारण पत्थर मारकर मार दिए गए। जेम्स का जीवन क्यों बदल गया? पौलुस हमें बताता है, पुनर्जीवित जीसस ने उससे प्रकट हुए। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वास्तव में कोई भी याद नहीं आया। और पौलुस ने पूछा, एक फरीसी के रूप में उसे यहूदी लोगों की परंपराओं को बाधित करने वाली किसी भी चीज से नफरत थी। उसके लिए इस नए प्रतिक्रमण को ईसाई धर्म कहा जाता, यह विश्वासघात की चरम सीमा होती। वास्तव में उसने अपने गुस्से को निकालने के लिए जब भी मौका मिला ईसाइयों को मारने का काम किया। मोरलैंड ने जवाब दिया, अचानक वह सिर्फ ईसाइयों से दूर नहीं होता बल्कि उनके आंदोलन में शामिल हो जाता है। यह कैसे हुआ? खैर, सभी सहमत हैं कि पौलुस ने गलातियों की पत्री लिखी और वह हमें उस पत्र में खुद बताता है कि उसे 180 डिग्री मोड़ लेने और क्रिश्चियन विश्वास का मुख्य समर्थक बनने का कारण क्या था। अपनी खुद की कलम से वह कहता है कि उसने पुनर्जीवित मसीह को देखा और मसीह ने उसे नियुक्त किया उसका अनुयायी बनने के लिए। मैं मोरलैंड से इस बिंदु पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं उसे क्रिश्चियनिटी के आलोचक माइकल मार्टिन द्वारा उठाए गए एक आपत्ति के साथ चुनौती दे सकूं। उसने कहा कि अगर आप पौलुस के धर्मांतरण को पुनरुत्थान की सच्चाई के लिए साक्ष्य मानते हैं तो आपको मोहम्मद के इस्लाम में धर्मांतरण को भी इस सच्चाई के लिए साक्ष्य मानना चाहिए कि जीसस का पुनरुत्थान नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान पुनरुत्थान को नकारते हैं। बुनियादी तौर पर वह कहता है कि पौलुस के धर्मांतरण और मोहम्मद के धर्मांतरण के साक्ष्य मूल्य एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। मैंने मोरलैंड से कहा, ईमानदारी से कहूं तो यह एक अच्छा बिंदु लगता है। क्या आप नहीं मानेंगे कि वह सही है? मोरलैंड ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आइए मोहम्मद के धर्मांतरण पर नजर डालते हैं, उसने अपने स्वर में आत्मविश्वास के साथ कहा। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मोहम्मद का दावा है कि वह एक गुफा में गए और वहां उन्हें एक धार्मिक अनुभव हुआ जिसमें अल्लाह ने उन्हें कुरान का ज्ञान दिया। इसकी पुष्टि करने के लिए कोई और गवाह नहीं है। मोहम्मद ने किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए कोई सार्वजनिक चमत्कारी संकेत नहीं दिए, और किसी के पास मोहम्मद का अनुसरण करने के लिए आसानी से छिपे हुए इरादे हो सकते थे, क्योंकि शुरुआती वर्षों में इस्लाम मुख्य रूप से युद्ध के माध्यम से फैलाया गया था।
मोहम्मद के अनुयायियों ने उन गांवों पर राजनीतिक प्रभाव और शक्ति हासिल की जिन्हें तलवार से जीतकर इस्लाम में परिवर्तित किया गया। इसकी तुलना जीसस के शुरुआती अनुयायियों, जिसमें पौलुस भी शामिल है, के दावों से करें। वे दावा करते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक घटनाएं देखी हैं जिन्हें अन्य लोगों ने भी देखा। ये ऐसी चीजें थीं जो उनके मन के बाहर हुईं, न कि सिर्फ उनके मन में। इसके अलावा जब पौलुस ने 2 कुरिन्थियों की पत्री लिखी जिसे कोई भी विवादित नहीं करता, उसने कोरिन्थ के लोगों को याद दिलाया कि जब वह पहले उनके साथ था उसने चमत्कार किए थे। अगर उन्हें पता होता कि उसने ऐसा नहीं किया है तो निश्चित रूप से वह इस बयान को देने के लिए बेवकूफ होता। और आपका बिंदु क्या है, मैंने पूछा। याद रखें, उसने कहा, यह सिर्फ यह तथ्य नहीं है कि पौलुस ने अपने विचार बदले। आपको यह समझाना होगा कि उसने अपने पालन पोषण के खिलाफ जाकर इस विशेष विश्वास में बदलाव कैसे किया, कैसे उसने एक सार्वजनिक घटना में जी उठे मसीह को देखा जिसे दूसरों ने भी गवाह बनाया, भले ही वे इसे समझ ना पाए, और उसने अपने अपोस्टल होने के दावे को समर्थन देने के लिए चमत्कार कैसे किए। ठीक है, मैंने कहा, मैं आपका बिंदु समझता हूं और मैं इसे मानूंगा, यह एक अच्छा है। इसके साथ मैंने उसे अपने अगले सबूत पर जाने का इशारा किया। प्रदर्शनी 3। मुख्य सामाजिक संरचनाओं में बदलाव। अपने अगले श्रेणी के परिस्थितिजन्य प्रमाण को समझाने के लिए मोरलेन को यहूदी संस्कृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करनी पड़ी। जीसस के समय यहूदियों को 700 साल तक बाबिलोनियों, असुरियों, फारसियों और अब ग्रीकों और रोमियों द्वारा सताया गया था, मोरलेन ने समझाया। कई यहूदी बिखर गए थे और इन अन्य देशों में कैदियों की तरह रहते थे। हालांकि हम आज भी यहूदियों को देखते हैं, जबकि हम हित्ती, पेरिजाइट, अम्मोनाइट, असुर, फारसी, बाबिलोनियन और अन्य लोग नहीं देखते जो उस समय जी रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग अन्य देशों द्वारा पकड़े गए, आपस में शादी की और अपनी राष्ट्रीय पहचान खो दी। लेकिन यहूदियों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो चीजें यहूदियों को यहूदी बनाती थीं, वे सामाजिक संरचनाएं जो उन्हें उनकी राष्ट्रीय पहचान देती थीं, वे उनके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थीं। यहूदी इन संरचनाओं को आगे बढ़ाते थे